नमस्कार दोस्तों ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 36th वीडियो है और आज हम एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आज की है दोस्तों की राइट अ प्रोग्राम दैट बिल्ड्स अ नंबर गेस गेम। ठीक है, कंप्यूटर एक रैंडम नंबर को जनरेट करेगा और यूजर को, उस प्रोग्राम के यूजर को गैस करना है कौन सा नंबर। और सिर्फ गैस ही नहीं करना, कंप्यूटर उसकी हेल्प करेगा उस नंबर तक पहुंचने में। ठीक है, वो कैसे करेगा वो अभी देखते हैं। पर उससे पहले रूल्स, मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा, आपने उसको अच्छे से समझना है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। फिर वीडियो को पॉज करना है और कम से कम 10 से 15 मिनट खुद से ट्राई जरूर करना है उसको मेरे सोल्यूशन को देखने से पहले। और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा एंड दोबारा मेरे सोल्यूशन को देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से। एंड इन केस आप सही सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, आपने मेरे सोल्यूशन को लेना है। मैं हमेशा की तरह कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। उसको लेना है, आपने उसको समझना है, फिर खुद से उसको लिखना है दोबारा से। ठीक है, चलिए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इन डेप्थ समझते हैं। बिल्ड अ नंबर गेम, build a number guessing game where the computer provide hints like too high or too low to help the player guess the correct number। ठीक है, तो इनपुट क्या, कोई इनपुट नहीं है, कंप्यूटर खुद ही रैंडम नंबर एक जनरेट करेगा। ठीक है, सो कंप्यूटर क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा 1 से 100 के बीच में। तो इसमें आउटपुट क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसमें आउटपुट एज सच डायरेक्टली कोई आउटपुट नहीं होगा, बिकॉज ये एक नंबर गेसिंग गेम है, राइट। आपको यूजर को हेल्प करना है उस नंबर तक पहुंचने में। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, वो आप उसको सजेस्ट करेंगे कि आपने जो नंबर बताया, नहीं नहीं वो बहुत दूर है, थोड़ा सा पास, थोड़ा सा कम करो या थोड़ा सा ज्यादा करो, और उसको डायरेक्ट करेंगे जब तक वो उस नंबर तक नहीं पहुंच जाता। और जब वो नंबर पे पहुंच जाएगा तो आप कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने नंबर ढूंढ लिया है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए थोड़ा सा इसको एग्जांपल्स को से समझते हैं। लेट्स से कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेट करता है 47। ठीक है, अब लेट्स से यूजर कहता है 89। कुछ भी यूजर कह सकता है, यूजर को आपने कहा 1 से 100 के बीच में नंबर है, आप बताओ। वो कह रहा है जी 89 होगा। कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत हाई है, टू हाई। ठीक है, तो वो कम करेगा उसको, लेट्स से वो 55 कहता है, फिर कहेंगे टू हाई है, ये तो 47 से तो 55 दूर है, कहेंगे टू हाई है, हाई है। 49 जैसे ही वो नजदीक आएगा, यानी ये 5 का डिफरेंस रह गया, तो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो हाई है, टू हाई नहीं है, हाई है, आप नजदीक हो लेकिन हाई है अभी, राइट। फिर वो नीचे चला जाएगा, 47 से नीचे चला गया 43 में, कहोगे नहीं 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 अब तो ये लो है। अच्छा, फिर आप कहेगा ठीक है जी 45 है, आप कहोगे नहीं नहीं अभी भी लो है। फिर वो कहेगा 47, आप कहोगे यस 47 इक्वल टू 47 जो रैंडम था, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने नंबर ढूंढ लिया है, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। टू हाई है, लो है, टू लो है, उसको दे पता चल रहा है कि मैं कितनी दूर हूं, और उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर करके उस नंबर तक पहुंच जाए। तो ये हमारा प्रोग्राम है दोस्तों। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। और सॉल्यूशन पे चलने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं चैनल को बड़ा कर सकूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी समझाइए कि लॉजिक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि लॉजिक बिल्डिंग कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट हम फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट है वो समझ लेंगे और हम अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी तब रिएक्ट नाम की कोई कुछ चीज़ थी भी नहीं, राइट। तो बाद में आई है रिएक्ट, लेकिन जावास्क्रिप्ट तब भी थी और जावास्क्रिप्ट आज भी है। और आज रिएक्ट है तो कल कोई और फ्रेमवर्क होगा। तो बेस्ट ये है कि आप प्रोग्रामिंग सीख लें, एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएं। और जावास्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट में लॉजिक बिल्ड कीजिए अपने, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो आपको इंटरनेट पे स्टैक ओवरफ्लो में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो क्या होगा दोस्तों, आप फंस जाएंगे ऐसी प्रॉब्लम्स पे आके जहां पे इंटरनेट पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहे उसके। फिर आप कहेंगे जी अब क्या करो, अब तो मैं फंस गया, राइट। वहां पे ये लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स बहुत काम आएंगी आपके और आपको डिफरेंशिएट करेंगी 90% डेवलपर से जो कि लॉजिक्स में इतने स्ट्रांग नहीं है। तो बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में ही, अपने करियर के स्टार्टिंग में जब सीख रहे हैं उस टाइम पे लॉजिक्स को बहुत स्ट्रांग कर लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉजिक क्या मैं इस्तेमाल करने वाला हूं इसका दोस्तों, हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं उस पर मैं अलग वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली उस लॉजिक को यूज करने वाला हूँ। फिर हम क्या करेंगे, कलेक्ट इनपुट फ्रॉम यूजर। तो हम यूजर से अब इनपुट लेंगे, कहेंगे जी बताओ आप क्या क्या गैस है।
तो वो जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम मैथ लगाएंगे हम, ठीक है। माइनस सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कितनी दूरी है, ऊपर है, नीचे है, क्या है, सारी चीज चेक करेंगे, फिर यूजर को उसके अकॉर्डिंग इनपुट बताएंगे, उसको गाइड करेंगे। अगर डिफरेंस 5 से ज्यादा का है तो कहेंगे टू हाई है या टू लो है। अगर 5 से कम का है तो कहेंगे हाई है और लो है। और नंबर जैसे ही बराबर हो जाएंगे हम कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रोग्राम खत्म, आपने सही कर दिया सब कुछ, ठीक है। फिर दोस्तों विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, गेस नंबर डॉट जेएस। अब सबसे पहला स्टेप है हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, राइट। सो रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको मैं लिंक में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम रैंडम नंबर लेते हैं, कौन सा रैंडम नंबर इक्वल टू, कैसे था उसका लॉजिक, मैथ डॉट रैंडम, एक फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से। 100 क्यों, बिकॉज मैं 1 to 100 के बीच में चाहता हूँ नंबर। यहाँ पे करते हैं इसको एंड देन करते हैं मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। एंड देन इसको +1 कर देते हैं एंड इसको अब हम प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है या नहीं, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव का, टर्मिनल में आए, नोड गेस नंबर डॉट जेएस, देखते हैं 40, 75, 8, 68, 25, तो ये अलग अलग नंबर्स हमें दे रहा है अभी। तो ये रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा है, मुझे भी नहीं पता, जो यूजर इसको यूज करने वाला है उसको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कौन सा नंबर आने वाला है। और यही फन है, अब यही गेम है, बिकॉज अब यूजर को हमने गाइड करना है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है यूजर से इनपुट लेना है हमने कि यूजर क्या गेस करता है। अब कंप्यूटर ने तो एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, राइट। सो यूजर से कैसे इनपुट लेना है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, मैं उस लॉजिक का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, बट अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो कॉन्स्ट, हम एक पैकेज का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉम्प्ट सिंक। उसमें कैसे होता है, हम रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर प्रॉम्प्ट डैश सिंक, और एक ऐसे से कॉल करते हैं। और अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट करवाते हैं, प्रॉम्प्ट प्लीज गेस द नंबर, इट्स बिटवीन 1 and 100, ठीक है। तो इतना तो सब बता दो कि 1 and 100 के बीच में, 1 लाख जाके सर्च ना कर, ना बताना। ओके, प्लीज गेस द नंबर इज बिटवीन 100। अब इसकी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, लेट यूजर इनपुट इक्वल टू, तो यूजर का इनपुट आ गया, ठीक है। और इसको मैं अभी के लिए प्रिंट करवा देता हूँ और इसको चला के देखते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोग्राम को ब्रेक कीजिए और हर स्टेप पे इसको चला के देखिए वो चल रहा है नहीं चल रहा। सो इसको चलाते हैं अब, एंड प्लीज गेस द नंबर स्पीड 100, मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, 34, इसने 34 को प्रिंट कर दिया। तो इतना चल रहा है, मैं यूजर से इनपुट ले पा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे इस यूजर इनपुट को इस नंबर से कन्वर्ट करना, इससे कंपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज है मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूं, कैसे करेंगे, यूजर इनपुट इक्वल टू पार्स इंट। पार्स इंट क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है यूजर, ठीक है। तो अभी देखिए व्हाइट आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग है अभी, और ये येलो है बिकॉज ये नंबर है। अब जब मैं चलाऊंगा इसको और मैं अगर नंबर दूंगा तो ये भी येलो हो जाएगा क्योंकि एक नंबर हो। तो अब मैं इस पे टाइप कंपैरिजन भी लगा सकता हूँ। अब मुझे करना क्या है दोस्तों, मुझे इस नंबर को रैंडम नंबर से कंपेयर करना है। अगर ये इक्वल है तो यूजर ने सही गेस कर दिया, नहीं है इक्वल तो मुझे उसको गाइड करना है, ठीक है। कब तक गाइड करना है, जब तक वो सही पे नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वाइल, मुझे एक लूप चलाना है। कब तक लूप चलाना है, जब तक यूजर इनपुट बराबर नहीं हो जाता रैंडम नंबर के, ठीक है। दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक इस लूप को चलाओ, और अगर हो जाते हैं बराबर तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, इसके बाहर आ जाएंगे और हम कह देंगे कंसोल डॉट लॉग कॉन्ग्रेचुलेशंस you have found the correct number, found the correct, ठीक है। और यहाँ पे रैंडम नंबर को भी प्रिंट करा देते हैं तो कि हमें क्लियर हो जाए, ठीक है जी। सो अब इस लॉजिक में क्या है, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा यूजर इनपुट रैंडम नंबर के इक्वल नहीं आ जाता, और अगर इक्वल हो गए लूप ब्रेक हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको नंबर मिल गया, ठीक है। तो अब इस लूप के अंदर क्या करेंगे, वैसे तो चलने नहीं दे सकते तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है,
दोबारा से यूजर से प्रॉम्प्ट लेना है, यूजर इनपुट प्रॉम्प्ट, प्लीज गेस द नंबर, प्लीज गेस अगेन। ठीक है, दोबारा से गेस करो नंबर को, क्योंकि आपका पहला नंबर सही नहीं था और उसको बताना भी है कि सही नहीं है। तो क्या करेंगे, अब हमारा लॉजिक आता है टू हाई टू लो हाई लो वन। ठीक है, वो कैसे होगा, अगर हमारा यूजर का इनपुट बड़ा है रैंडम नंबर से, अगर ये बड़ा है तो यानी कि यूजर ने बहुत आगे का गेस कर दिया है, उसको नीचे आना चाहिए। तो उसको हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग यू हैव योर नंबर इज टू हाई। ठीक है, योर नंबर इज टू हाई। ठीक है, और नहीं तो उसका नंबर लो है, बराबर तो हो नहीं सकता, बराबर होते ही लूप ब्रेक हो जाता। तो योर नंबर इज टू लो, कंट्रोल एस करके सेव करा। अब हमने क्या करा, अभी हम टू हाई टू लो कर रहे हैं, इसको चला के देखते हैं क्या होता है। ठीक, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, प्लीज द गेस द नंबर इट्स बिटवीन 100। तो अभी के लिए हमने इसको प्रिंट करा दिया 84, हमें पता है कि 84 है, बाद में मैं इसको हटा दूंगा। तो अब मैं क्या करता हूं, अब 84 है, मैं कहता हूं जी 34, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, मैं कहता हूं 34। तो कह रहे हैं नंबर इज टू लो, नीचे है, ऑफ कोर्स नीचे है, बिकॉज 84 बड़ा है 34 छोटा है, तो आपने कम बताया और आप ऊपर जाओ। मैं कहता हूँ जी 55, कह रहा है अभी भी लो है, ओके जी। मैं कहता हूँ जी 75, ये कहता है जी अभी भी लो है। अब मैं कहता हूँ जी 80, कभी कहता है अभी भी लो है। अब मैं कहता हूँ 90, मैं जंप कर देता हूँ 90, कह रहा है अब हाई है। ठीक है, 90 जो है 84 से बड़ा है तो हाई है, नीचे आओ। मैं कहता हूँ जी 85, कह रहा है ये भी हाई है। फिर मैं कहता हूँ जी 84, 84 होते ही नंबर मिल गया, लूप ब्रेक हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो अब हम गाइड कर रहे हैं उसको, वो आगे जा रहा है तुम पीछे आ, और बहुत कम दे रहा है, तुम कह रहे हैं और बढ़ा इसको। इसको हम और गैस कर और इसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर, अब देखो टू हाई और हाई दो क्राइटेरिया लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे लेंगे, अगर यूजर इनपुट माइनस रैंडम नंबर बड़ा है 5 से, यानी कि 5 से ऊपर का डिफरेंस, तो हम कहेंगे योर नंबर इज टू हाई। ठीक है जी, नहीं तो अगर इससे कम का डिफरेंस है तो हम कहेंगे योर नंबर इज हाई, आपका नंबर हाई है, बट यू आर क्लोज। उसको कहना तो पास में है, बहुत ज्यादा जंप ना करियो, बट यू आर क्लोज। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी लगा देंगे, कॉपी किया, यहाँ पे डाला, बट यहाँ पे लॉजिक अलग हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्योंकि रैंडम नंबर बड़ा है, उल्टा लॉजिक है ना, यहाँ पे रैंडम माइनस यूजर इनपुट ये होगा यहाँ पे। अगर रैंडम माइनस यूजर इनपुट बड़ा है 5 से, उल्टा कर दिया मैंने, योर नंबर इज टू लो, योर नंबर इज, और नहीं तो अगर 5 से कम का डिफरेंस, तो हम कहेंगे आप पास में है, लो है बट पास में है। ठीक है, तो उसको पता चलेगा मैं कितनी दूर हूँ, बहुत ज्यादा दूर हूँ या थोड़ा सा दूर हूँ। तो ये भी उसकी यूजर की हेल्प हो जाएगी। चलिए इसको चलाते हैं। कैसा नंबर 93 है, तो इसको मैं कह रहा हूँ लेट्स से 23। तो कह रहा है जी ये तो टू लो है, ठीक है जी 56, ये भी टू लो है, अच्छा जी 78, ये भी टू लो है, अच्छा जी 89। अब 89 और 93 में देखो पास में आ गए, ये नंबर इज लो बट यू आर क्लोज, अब तू पास में। अब मैं बहुत बड़ा जंप नहीं लूंगा, मैं छोटा जंप लूंगा 90। तो कहेगा योर नंबर इज लो बट यू आर क्लोज, अच्छा कम है, अब थोड़ा सा और बढ़ाओ लेकिन पास में। तो मैं कहता हूँ 92, कह रहा है अभी भी कम है, पॉप थोड़ा सा और बढ़ाओ 93, 93 तो मिल गया मुझे, राइट। सो अब दोनों चीजें बता रहा है कि बहुत ज्यादा दूर हो या थोड़ी सी दूर हो, दोनों बता रहा है अभी। और इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, इस कंसोल लॉग को भी हटा देते हैं, क्योंकि अभी तक ये मुझे हिंट दे रहा था, यहाँ पे प्रिंट हो जाता था, अब ये भी प्रिंट नहीं होगा। अब खेल के देखते हैं इसको, इस गेम को। अब इसमें चलाता हूँ नोड गेस नंबर डॉट जेएस, चलाया। अब मुझे नहीं पता क्या नंबर है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेट्स से मैं कहता हूँ 78, योर नंबर इज टू लो, नीचे है, ऊपर जाओ, अच्छा जी। मैं कहता हूँ जी 88, अभी कह रहा है नंबर इज हाई बट यू आर क्लोज, हाई है तो मुझे नीचे जाना है, राइट। सो मैं कहता हूँ 85, योर नंबर इज हाई बट यू आर क्लोज, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ओके जी 84, 84 नंबर, राइट। एक और बार करते हैं, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, राइट। सो मैं कहता हूँ जी 67, क्या होता है, ये नंबर इज टू हाई, बहुत हाई है, नीचे आओ, ओके जी 45, नंबर इज टू हाई, ओके और नीचे आओ 23, अभी लो हो गए हम 23,
लो है 45 है, यानी बीच में, मैं बीच में आता हूँ। 35 कह रहा है लो है, ठीक है, ऊपर जाओ। ओके जी। 40 कह रहा है जी लो है, ऊपर जाओ। 41, ओके जी। 44 इज लो, ओके जी। अब कहाँ जाएं? 55, योर नंबर इज हाई बट यू आर क्लोज, ओके। अब मैं पास में हूँ, 55 से पास में है, ओके जी। इसको मैं कहता हूँ जी 52, ये नंबर इज लो, अभी लो है, ठीक है, मुझे ऊपर जाना है। 53, नहीं जी लो है, और ऊपर जाओ। 54 नंबर, राइट। सो अब हम गाइड कर रहे हैं यूजर को, कहाँ है, कितनी कितनी दूर है, उसको पता है मेरी दूरी बहुत ज्यादा है या पास में ही, राइट। सो ये है दोस्तों नंबर गेसिंग गेम। आई होप मजा आया होगा आपको, मुझे तो मजा आया इस गेम में। ये अच्छी प्रैक्टिस है, लूप का पता चलता है, कंडीशंस का पता चलता है। एंड खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।